लेकिन इसके पत्ते बहुत ही खड़ूस होते हैं। हाँ। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों, मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। नवंबर का ओवरव्यू। मेरे टेरेस पर बहुत कुछ चल रहा है और बहुत गंद भी आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि ये टाइम था सीडलिंग करने का। लेकिन आज 1 नवंबर है और आज ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और बादल भी झुके हुए हैं और सूरज तो जैसे छिप ही गया हो, जिस तरह नज़र ही ना आ रहा हो। लेकिन ठंडी हवा मुझे फ़ील हो रही है और धुंध भी काफ़ी फ़ील हो रही है। इसको बोलते हैं स्मोक। स्मोक का सीज़न शुरू हो चुका है, मतलब जिसमें धुंध भी होगी, जिसमें डस्ट भी होगी। और स्मोक के बाद में पतझड़ का मौसम भी आने वाला है। आपके पौधों के पत्ते झड़ने वाले हैं, इसलिए आप घबराइएगा नहीं। इस ओवरव्यू में मैं कुछ विंटर सीज़न की केयर के बारे में बात करूंगा और कुछ पौधों का ओवरव्यू भी दूंगा। मैं वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लंबी होने वाली है, इसलिए आप गर्मा गर्म चाय का 1 कप पास रख लीजिए और चाय पीजिए और साथ में मेरी वीडियो देखिए, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। सबसे पहले बात कर लेते हैं सर्दी के दिनों पर। जैसे ही सर्दी के दिन शुरू होते हैं तो उसके बाद में पतझड़ का मौसम भी आ जाता है। पतझड़ के मौसम में विंटर सीज़न की जो वेजिटेबल्स होती हैं वो अच्छे से ग्रोथ करती हैं, लेकिन जो रेगुलर प्लांट्स होते हैं, हाउस प्लांट होते हैं और जो आपको ट्रीज़ नज़र आते हैं रोड साइड पर, उनके पत्ते झड़ने लगते हैं। सिर्फ टहनियाँ ही बाकी बचती हैं। नींबू हो, माल्टा हो, मौसमी हो, रात की रानी हो, कड़ी पत्ता हो, हाइबिस्कस हो, बहुत से पौधे 95% पौधों के पत्ते झड़ जाते हैं सर्दी के दिनों में। तो ऐसा जब हो तो आपने ओवर वाटरिंग नहीं करनी। हमारी आदत बन जाती है कि हम पाइप पकड़ते हैं और पानी देने लगते हैं। हर 2 से 3 दिन के बाद भी पानी देने लगते हैं। लेकिन जब ऐसा हो, पत्ते झड़ जाएं, तो आपने पानी नहीं देना। पानी आपने तभी देना है, सिंपल वे आपको बताता हूँ। पानी आपने तभी देना है जब ऊपर वाला सरफेस एरिया, मतलब ऊपर वाली गमले की या क्यारी की मिट्टी खुश्क हो, तभी आपने पानी देना है। अगर आप रूटीन से पानी देते रहेंगे तो पौधा गल जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एक शौक में है। उसके पत्ते झड़ गए हैं, उसकी पावर कम हो गई है, उसको नाइट्रोजन पूरी नहीं मिल रही और ठंडक की वजह से ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पत्ते झड़ जाते हैं। इसलिए आपने पानी ओवर नहीं देना। सर्दी के दिन पौधों के लिए जहाँ बहुत मुश्किल होते हैं और वहाँ बहुत फ़ायदा भी देती है सर्दी। सर्दी के दिनों में पेस्ट बिल्कुल सो जाते हैं, लंबी नींद, पौधों के ऊपर हमला नहीं करते। और जैसे ही गर्मी के दिन शुरू होते हैं तो हर किस्म का इंसेक्ट और पेस्ट अटैक करता है और एक्टिव हो जाता है। लेकिन सर्दी के दिनों में इतनी ठंड होती है कि पेस्ट अटैक ही नहीं करते पौधों के ऊपर। इसलिए सर्दी के दिनों में पेस्टिसाइड स्प्रे यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इवन कि ओनली नीम ऑयल का स्प्रे ही क्यों ना हो, वो भी नहीं करना आपने, क्योंकि सर्दी के दिनों में कोई फंगस भी नहीं आता और ना ही कोई पेस्ट अटैक करता है, ना वाइट फ्लाई आती है। 99% पेस्ट अटैक करना बंद कर देते हैं और वो छिप जाते हैं। सो इसलिए आपने पेस्टिसाइड स्प्रे भी यूज़ नहीं करना और ना ही ज़्यादा आपने फर्टिलाइज़र मतलब खाद यूज़ करनी है। खाद सिर्फ उन्हीं में यूज़ करनी है आपने जो आपके वेजिटेबल्स प्लांट होंगे। विंटर सीज़न की वेजिटेबल्स जो होती है उनके लिए खाद ज़रूरी होगी, क्योंकि उनकी ग्रोथ सर्दी के दिनों में बढ़ती है। तो ये तो थी कुछ प्रोटेक्शन। और हाँ, आपने पौधों को अगर ओपन एयर में रखा हुआ है, ओपन स्काई में रखा हुआ है, डायरेक्ट जिसके ऊपर धूप भी पड़ती हो, डायरेक्ट जिसके ऊपर धुंध भी पड़ती हो, तो ऐसे में पौधे आपके मर भी सकते हैं, चाहे वो हाउस प्लांट हो और चाहे वो वेजिटेबल्स प्लांट हो। बहुत ज़्यादा धुंध पड़ने की वजह से, कोहरा पड़ने की वजह से पत्ते झड़ जाएंगे और पत्तों के ऊपर फ्रीजिंग सी होने लगेगी। मतलब कुछ एरियाज़, कुछ सिटीज़ ऐसे भी हैं जहाँ पर बर्फबारी भी होती है रात के टाइम। तो ऐसे में पत्तों के ऊपर बर्फ़ पड़ने की वजह से पौधे बिल्कुल ही मर जाते हैं। इसलिए रात के टाइम उनको कवर करना ज़रूरी होगा। या तो आप ग्रीन नेट का यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह मैंने किया हुआ है। दिन के टाइम मैं हटा देता हूं और रात के टाइम अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं दोबारा से इसको कवर कर दूंगा, क्योंकि इस साल मैंने काफ़ी वेजिटेबल्स प्लांट को ग्रो किया है। इसलिए डायरेक्ट धूप बहुत ज़रूरी है। लेकिन सुबह के टाइम डायरेक्ट धूप आती है तो रात के टाइम डायरेक्ट धुंध भी पड़ सकती है, इसलिए रात को मैं कवर भी कर सकता हूँ, ताकि हमारे पौधों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इस मौसम में ना तो रीपोर्ट किया जाता है, ना ब्रांच प्रूनिंग की जाती है और ना ही रूट प्रूनिंग की जाती है, क्योंकि ये पतझड़ का मौसम शुरू होने वाला है। अगर आपने रीपोर्ट करना है, ब्रांच प्रूनिंग करनी है, रीपोर्टिंग करनी है, तो फिर आप जनवरी के महीने में कीजिएगा, क्योंकि जनवरी के महीने में अगर आप कर देते हैं तो फरवरी के महीने से बाहर के दिन शुरू हो जाएंगे, तो पौधों की ग्रोथ दोबारा से होने लगेगी। अगर आप अभी से इसी मंथ मतलब नवंबर में ही इसको रीपोर्ट कर देंगे, ब्रांच प्रूनिंग कर देंगे, रूट प्रूनिंग कर देंगे, तो आने वाले दिनों में पतझड़ का मौसम शुरू हो जाएगा और उसके बाद बहुत ज़्यादा ठंड होने लगेगी। कोहरा पड़ने की वजह से, धुंध पड़ने की वजह से ऑलरेडी पहले ही पौधा शौक में होगा और अगर आपने रीपोर्ट किया होगा तो वो तो बिल्कुल ही मरने लगेगा।
इसलिए अभी आपने कुछ नहीं करना। समझ लीजिए ये हाउस प्लांट के लिए रेस्टिंग पीरियड है, उनको आराम करने दीजिए। पूरा साल वो ग्रोथ करते हैं, सर्दी के कुछ दिन इनको मिलते हैं अपनी ग्रोथ को स्लो करने के लिए, मतलब सोने के लिए, कुछ रेस्ट करने के लिए। तो समझ लीजिए पौधों की छुट्टियां हो गई हैं। अब आपको भी रोज़ रोज़ पानी नहीं देना पड़ेगा। ओके, अब चलते हैं अपने गार्डन में क्या चल रहा है। एक एक पौधे के ऊपर मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत सारे पौधे हैं। अगर एक एक पर बात करूं तो वीडियो की लेंथ बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इतने में आपके 5 कप भी ख़त्म हो सकते हैं चाय के। ये वो कोलियस है जो मैंने मार्केट से लिया था, करीब 50 रुपये का। इसकी इतनी सारी मैंने कटिंग्स लगाई, बहुत सारी सेल भी की, बहुत सारी गिफ्ट भी की। अभी भी आपके सामने कितनी सारी पड़ी हुई हैं। अभी भी मैं इसको चाहूँ तो बहुत सारी कटिंग्स को बना सकता हूँ। विंटर सीजन में इसकी ग्रोथ अच्छे से होती है अगर आपने इसको फुल धूप में रखा हो। इसके पत्तों की शाइनिंग भी बहुत ही बढ़ने लगती है। ये तो है वो प्लांट जो मैंने मार्केट से लिया था, और कुछ पौधे की मैंने सीडलिंग भी की थी। आई थिंक अभी आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी। सीडलिंग से लेकर ट्रांसप्लांटिंग तक की मैंने वीडियो बनाई है। इन कोलियस की हमने सीडलिंग की थी, आपने मे भी देख ली हो, मे भी अगर नहीं देखी होगी तो बहुत जल्द देखने में मिलेगी। और एक ये भी मैंने परचेज़ किया 50 रुपये का। ये भी कोलियस है। इसके पत्ते देखने पर खौफ भी आता है, लेकिन इसके कलर भी खूबसूरत हैं, इसलिए मैंने इसको बाय किया। और आप जानते हैं जब मेरे पास एक पौधा आ जाए तो फिर मैं कितने सारे ही बना लेता हूँ। ये रहा हमारा धनिया। एक बार मैंने इसको हार्वेस्ट कर लिया है, लेकिन अभी मैंने वीडियो अपलोड नहीं की। अब ये सेकंड हार्वेस्ट करूँगा मैं। जब मैंने हार्वेस्ट कर लिया था उसके बाद में मैंने कोकोपीट से इसको सारों को कवर कर दिया। अब ये जो नए पत्ते आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे न्यू ग्रोथ कर रहे हैं। बहुत जल्द ये और भी बड़े हो जाएंगे। अब मैं जल्दी वीडियो अपलोड नहीं करूँगा धनिए की। अब मैं तभी वीडियो अपलोड करूंगा जब मैं 2 या 3 बार उसको हार्वेस्ट कर लूँगा और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने को मिलेगी। मैंने पालक को भी एक मरतबा हार्वेस्ट कर लिया है, लेकिन वीडियो अभी अपलोड नहीं की, लेकिन अभी करूँगा भी नहीं। ये जो अभी आपको पत्ते दिख रहे हैं ये बिल्कुल न्यू ग्रोथ कर रहे हैं। पालक के पत्ते हों, धनिए के पत्ते हों, मेथी के पत्ते हों, जब एक मरतबा उनको हार्वेस्ट हम कर लेते हैं, मतलब पत्तों को काट लेते हैं, तो जो न्यू ग्रोथ होती है वो बहुत ही जल्दी बढ़ने लगती है। इसलिए हार्वेस्ट करते रहें, जल्दी से जल्दी नए नए पत्ते भी आते रहेंगे। मूंगरा प्लांट तो काफ़ी बड़े हो गए हैं। हमसे 3 पौधे बच पाए थे, 1 और ये 2 और एक ये रहा 3। काफ़ी इनकी ग्रोथ बढ़ चुकी है। कुछ दिनों के बाद देखूंगा इसको लार्ज पॉट में हमने शिफ्ट करना है या फिर इसी के अंदर ही ग्रोथ करने दें। इस तरह लग रहा है जिस तरह ये मूली के पत्ते हों। मूली मूंगरा ये करीब करीब सेम ही फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके ऊपर भी वीडियो बन रही है, लेकिन अभी मैं अपलोड नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा एक ही वीडियो के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिले। मैंने अमरूद की सीडलिंग भी की है, लेकिन अमरूद की सीडलिंग की वीडियो अभी तक नहीं बनाई। ये वही अमरूद है जो हम खाते हैं। खाने के बाद में जो सीड बच जाते हैं उनको मैंने ग्रो किया और अब आपके सामने इनकी जर्मिनेशन भी शुरू हो चुकी है। पौधे भी बनना शुरू हो चुके हैं। बहुत जल्द ये बड़े भी हो जाएंगे। जब ये ट्रांसप्लांटिंग के काबिल होंगे तो मैं वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और उसके साथ है अंगूर। अंगूर वही जो हम घर में खाते हैं बड़े साइज़ के। उसके अंदर से जो सीड निकलते हैं उनको मैंने हार्वेस्ट किया और उनको सीडलिंग के तौर पर मैंने ग्रो कर दिया। ये देख सकते हैं एक तो जर्मिनेट हो गया है, बाकी भी हो जाएंगे। अगर ना भी हुए तो कोई बात नहीं, आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप घर में जर्मिनेशन स्टार्ट कर सकते हैं ग्रेप्स की। इसकी वीडियो भी बन रही है। जब ट्रांसप्लांटिंग के काबिल होंगे तो वीडियो अपलोड करूँगा। ये रहे शलजम। शलजम की बहुत सारी मैंने सीडलिंग कर ली थी, आप लोगों ने देखी थी। और गर्मी होने की वजह से, टेम्परेचर हाई होने की वजह से ये साइड पर बैंड लेकर झुक रहे थे और कुछ तो मर भी रहे थे। इसलिए इनमें से कुछ पौधों को मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया है, मतलब उखाड़ने के बाद दूसरे पॉट के अंदर शिफ्ट कर दिया है। वो भी आपको दिखाता हूँ। बीट रूट की भी ग्रोथ अच्छी चल रही है, लेकिन इनमें से भी कुछ मैं उखाड़ूंगा और ट्रांसप्लांट कर दूंगा किसी दूसरे गमले में, क्योंकि जिस एरिया में अभी ये पौधे पड़े हुए हैं वहाँ पर डायरेक्ट धूप नहीं आ पाती, इसलिए ये काफ़ी लंबे हो गए हैं। और ज़्यादा लंबे जब पौधे हो जाएं तो 2 रीज़न होती हैं, या तो आपने नाइट्रोजन वाली खाद बहुत ज़्यादा दे दी है या फिर वहाँ पर रोशनी बहुत ही कम आ रही है, जिस वजह से पौधों की स्टेम बहुत ही लंबी हो जाती हैं। जिस तरह ये देखिए कितनी लंबी स्टेम हो गई है इसकी। इतनी लंबी होनी नहीं चाहिए। अगर इतनी लंबी हो जाएगी तो समझ जाइएगा इसके साथ शलजम नहीं बनेगा, या लाल मूली नहीं बनेगी, या चुकंदर नहीं बनेगी। अक्सर आपने देखा होगा जब भी आप शलजम लेते हैं तो शलजम के ऊपर ही उसके साथ ही पत्ते भी लगे होते हैं। तो ये स्टेम इतनी लंबी हो गई है तो क्या अब नीचे से बल्ब बन पाएगा? आई डोंट थिंक सो। इसलिए मैंने इनको ट्रांसप्लांट किया दूसरे गमले में। अब उनकी ग्रोथ हो रही है, लेकिन ये भी स्टैंड बाय पर मैंने इसको लगा दिया। इसका रिजल्ट देखूंगा क्या मिलता है। इसी तरह लाल मूली की ग्रोथ भी हो रही है। लाल मूली को भी मैंने काफ़ी ट्रांसप्लांट कर दिया है दूसरे गमले में। ये ठंडक के पौधे होते हैं, ठंडे एरिया में खूब अच्छे से ग्रोथ करते हैं, लेकिन मैंने इनकी सीडलिंग की थी 9वें महीने में, मतलब सितंबर के महीने में। 14 सितंबर को हमने सीडलिंग की थी, जो कि काफ़ी गर्म मौसम था।
सीड की जर्मिनेशन गर्मी की वजह से शुरू तो हो जाती है, लेकिन पौधे सर्वाइव नहीं कर पाते। अगर पौधों को हम गर्मी में ही सीडलिंग कर देते हैं, सीडलिंग तो शुरू हो जाएगी, पौधे भी बनना शुरू हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही बीज के अंदर से पौधा बनना शुरू होगा तो गर्मी लगने की वजह से उसकी ग्रोथ बिगड़ने लगेगी, या तो मर जाएगा, या वो डी शेप हो जाएगा, या उसको फ्रूट ही नहीं लगेगा। इसलिए राइट टाइम जो होता है सोइंग का वो ही चूज़ किया जाए तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलता है। मैंने अजवाइन की सीडलिंग भी की है, इसके ऊपर भी वीडियो बन रही है, अब तो काफ़ी बड़े हो गए हैं। ये न्यू मेथड के साथ मैंने शेयर किया था, वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। मोरिंगा सीडलिंग भी की है, मोरिंगा के बीज लगाए थे मैंने, जिसको स्वांजना बोलते हैं पाकिस्तान में, स्वांजना की फली। ये एक हर्बल प्लांट होता है, इसके इतने बेनिफिट्स हैं कि मुझे तो इस पौधे से प्यार होने लगा है, इसलिए मैंने इसकी सीडलिंग की है। और इसके पत्तों का इतना फ़ायदा है कि मैं आपको बताऊंगा जब मैं वीडियो बनाऊंगा। पत्तों का पाउडर बना के सेव कर लें और उसको खाते रहें डेली बेस पर, यकीन मानिए आप पावरफुल हो जाएंगे। और पार्सले की सीडलिंग, इसके ऊपर अभी वीडियो अपलोड नहीं हुई लेकिन बन रही है, जब ये ट्रांसप्लांटिंग के काबिल हो जाएंगे तो मैं बना के अपलोड करूंगा। और साथ में कैक्टस की मैंने बिल्कुल न्यू मेथड के साथ सीडलिंग की थी और मैं कामयाब भी हुआ, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक भी हुई थी जो उस वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊंगा। ये आप देख सकते हैं 2 छोटे छोटे से पौधे जर्मिनेट हो चुके हैं, लेकिन इसकी डिटेल के साथ बात करेंगे इसकी वीडियो में। और ये रही वो घास जिसको हमने डिकम्पोज किया था। अभी आई थिंक आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी, लेकिन कंप्लीट हो गई है वीडियो, एक से 2 दिन में आप लोगों तक पहुंच जाएगी कि हमने घास को किस तरह डिकम्पोज करना है, किस तरह भरी करना है। जो वेस्ट बच गया था उसके अंदर मैंने ये मिर्ची का पौधा लगा दिया। तो ये एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा हूँ कि अगर डिकम्पोज की हुई घास के अंदर हम मिर्ची के पौधा या कोई और पौधा लगाते हैं तो क्या रिजल्ट मिलता है। मुझे तो लगता है कि इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसकी ऊपर से शूट तो देखिए किस तरह ग्रीन पत्ते दिख रहे हैं, और मैं भी इसके अंदर से जल्दी ही मिर्च बनना भी शुरू होने वाली है। तो देखेंगे कब तक ये बड़े होते हैं और क्या रिज़ल्ट मिलता है। बहुत ही लाइट वेट है ये, क्योंकि ये घास है और बिल्कुल लाइट वेट होती है। हमने स्ट्रॉबेरी की रूट्स लगाई थी, बहुत सारी रूट्स लगाई थी, मतलब 10 रूट्स थी एक गमले के अंदर, 2 रूट्स। तो आप देख सकते हैं नए पत्ते निकलना शुरू हो भी गए हैं, बहुत जल्द ये बड़े भी हो जाएंगे। इसको आपने किस तरह लगाना है इसके ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है। हमने 27 तारीख को ये लगाया और आज 1 तारीख है, मतलब 4 दिन का ये रिजल्ट। 4 दिन के अंदर अंदर ही पत्ते भी निकलना शुरू हो गए हैं। ब्रोकली की सीडलिंग भी की है, इसके ऊपर वीडियो बन चुकी है, सीडलिंग से लेके ट्रांसप्लांटिंग तक। ये जो आपको गमला दिख रहा है ये ट्रांसप्लांट किया हुआ है, मतलब पौधे को ट्रांसप्लांट हमने कर दिया इस गमले के अंदर। और जो इसके मदर प्लांट्स हैं, मतलब जो सीडलिंग की थी हमने, वो ये थे। इसमें से उखाड़ कर मैंने इन 4 गमलों के अंदर लगाया था। इसके ऊपर वीडियो बन गई है, 1 से 2 दिन में या 3 से 4 दिन में आप लोगों तक पहुंच जाएगी। बहुत सी सीडलिंग अभी चल रही है जिसमें हर्बल प्लांट भी काफ़ी ज़्यादा हैं, और फूलों वाले पौधे भी लगाए। जो वीडियो आपके साथ मैंने शेयर की थी फूलों वाली, और उसके अंदर हर्ब्स भी आपको दिखाए थे, उन सब की मैंने सीडलिंग की हुई है। इनके ऊपर टाइम टू टाइम वीडियोस बन रही हैं, जैसे ये ट्रांसप्लांटिंग के काबिल होंगे और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और ये मटर के हमारे पास 4 पौधे बच पाए थे, 1, 2, 3 और 4, लेकिन चौथे नंबर वाला मर रहा था। इसकी जगह पर मैंने न्यू सीड लगा दिया, अब इसकी ग्रोथ भी शुरू हो चुकी है और ये भी पौधा बनना शुरू हो गया है। बहुत जल्द ये भी बड़ा हो जाएगा। मटर की ग्रोथ बहुत ही स्लो होती है, पता नहीं क्यों, इतने दिन हो गए लेकिन अभी इसकी ग्रोथ ही बहुत स्लो है। तुलसी की मैंने सीडलिंग की, तुलसी को किस तरह हार्वेस्ट करना है आपने सीड से, उसके ऊपर मेरी वीडियो बन रही है, और मैंने सीड को ग्रो करने की कोशिश की और मैं कामयाब भी हुआ। ये बिल्कुल न्यू मेथड है, आप लोग देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, मतलब जब ये ट्रांसप्लांटिंग के काबिल हो जाएंगे, तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। हमने अदरक भी उगाया था, जुलाई के महीने में मैंने अदरक को इस गमले के अंदर लगाया था, उसकी वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर मैंने की थी। और अब ये देख सकते हैं इतने महीनों के बाद इसकी ग्रोथ ये बढ़ी है। अब ये नए नए शूट्स भी इसकी निकल रही हैं। मैं मिट्टी को इकट्ठा करता हूँ और इसके ट्रंक के ऊपर चढ़ा देता हूँ ताकि यहाँ से नई नई और भी शूट्स निकलें और नीचे ज़्यादा अदरक बने। इसके ऊपर टाइम टू टाइम वीडियो बन रही है। जब ये हार्वेस्टिंग के काबिल हो जाएगा, मैं हार्वेस्ट करूँगा तो वीडियो को कंप्लीट करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और ये रहा मैपल लीव्स की कटिंग्स। मैंने मैपल लीव्स की कटिंग लगाई, इसके ऊपर मेरी वीडियो बन रही है। इनको मैंने पहले कप्स के अंदर लगाया और उसके बाद ये बड़े पॉट्स के अंदर लगाया। अब इनकी शूट्स निकलना शुरू हो गई हैं, मतलब अब ये मैच्योर हो गए हैं, ये पौधे बन चुके हैं। ये जल्दी ही वीडियो कंप्लीट करके आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मैंने कटिंग्स लगाई थी होया प्लांट की 2 तारीख को 10वें महीने। होया प्लांट के बारे में मैंने आपको बताया था।
वेल अगर आप नहीं जानते तो जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी ये कटिंग्स कामयाबी से ग्रोथ करने लगेंगी। अभी इनकी रूटिंग शुरू हो चुकी होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसकी ज़्यादा रूटिंग शुरू हो जाए तभी मैं वीडियो को कंप्लीट करके आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ज़ाफ़रान के हमने बल्ब लगाए थे, बहुत लोग कहते हैं कि उसका रिजल्ट बताइए, उसकी ग्रोथ हुई या सीड्स गल गए, मतलब बल्ब अंदर ही गल गए, तो लेकिन वो गले नहीं हैं। ज़ाफ़रान के बल्ब को ठंडक की ज़रूरत होती है अपनी शूटिंग शुरू करने के लिए। 39 दिन हो गए, 39 दिनों के बाद अब इनके नए नए शूट्स निकलना शुरू हो रहे हैं और बहुत जल्द ये मिट्टी में से बाहर भी निकल आएंगे। जितनी ज़्यादा ठंडक होगी उतनी ज़्यादा इनकी जो स्टेम्स होती हैं उनकी ग्रोथ अच्छे से बढ़ेगी। कुछ बल्ब्स की अभी तक शूट्स बाहर नहीं निकली हैं, लेकिन बहुत जल्द वो बाहर भी निकल आएंगी। इसलिए इनको ज़्यादा आपने पानी नहीं देना, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी देंगे तो बल्ब गल जाएगा। बल्ब के अंदर खुद का काफ़ी मॉइस्चर होता है, इसलिए पहले कंप्लीट ऊपर वाला सरफेस एरिया ड्राई हो, उसके बाद आपने पानी देना है, क्योंकि सर्दी के दिन शुरू हो गए हैं, अब गर्मियाँ नहीं रहीं। ये है वो होया वाइन जो हैंगिंग पोट के अंदर लगी हो, बहुत ही खूबसूरत दिखती है। इसकी मैंने कटिंग्स लगाई हैं जिसके ऊपर वीडियो बन रही है। जब वो कंप्लीट होगी तो आपको देखने में मिलेगी। मनी हॉट प्लांट की ग्रोथ भी रुकने वाली है, क्योंकि सर्दी के दिनों में इसकी ग्रोथ थम जाती है, सिर्फ टहनियाँ ही बाकी रहती हैं, पत्ते झड़ जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं इनके पत्ते ड्राई हो रहे हैं और गिर भी रहे हैं, लेकिन ऐसे स्टेज पर आपने इसको पानी नहीं देना ज़्यादा, और ना ही बिल्कुल ओपन एयर में रखना है, ओपन स्काई में नहीं रखना, नहीं तो धुंध पड़ने की वजह से ये पौधा मर भी सकता है। इसलिए इसको शेडी एरिया में रखें, क्योंकि ये गर्मी के दिनों का पौधा है, सर्दी इसको बिल्कुल पसंद नहीं। डिफिनबाकिया की ग्रोथ भी अच्छी चल रही है। डिफिनबाकिया के जो छोटे छोटे से पौधे हमने मिट्टी के गमले के अंदर ट्रांसप्लांट किए थे, मतलब शिफ्ट किए थे, तो उनको मैंने प्लास्टिक के गमलों के अंदर शिफ्ट कर दिया ताकि इनकी ग्रोथ अच्छे से बढ़े और ये भी पॉप्स दें और इनको भी हम सेपरेट करें। टमाटोज़ की सीडलिंग मैंने की। टमाटोज़ के ऊपर अभी आपने वीडियो नहीं देखी, लेकिन मेरी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। सीडलिंग से लेकर ट्रांसप्लांटिंग तक मैंने इनके अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया, और एक को एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने ओनली पत्तों के अंदर ग्रो किया, मतलब ट्रांसप्लांट किया, लेकिन इसकी ग्रोथ आई थिंक नहीं हो पाएगी, ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं फिर भी एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। इन सब के ऊपर टाइम टू टाइम वीडियोस बन रही हैं, आप लोगों को रिजल्ट पता चलेगा। अगर ओनली ड्राई पत्तों के अंदर हम ग्रो करते हैं तो क्या रिजल्ट मिलता है। और केले का पौधा, इसके ऊपर तो आपने वीडियो देख ली है, अब आपके सामने है इसकी ग्रोथ। 1 2 3 4 5 पत्ते इसके ग्रोथ में हैं, और छठे नंबर वाला मतलब 6 नंबर वाला पत्ता अभी निकल रहा है। बहुत जल्द इसको मैं बड़े पॉट के अंदर शिफ्ट कर दूंगा। और ये रहा गार्लिक, मतलब लहसुन के मैंने क्लाउज लगाए थे, इसके ऊपर अभी वीडियो मौजूद है, लेकिन आप लोगों ने देखी नहीं है। बहुत जल्द मैं वीडियो को कंप्लीट करके आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और साथ में रही गाजर की सीडलिंग तो आपने देख ही ली थी कि हमने किस तरह सीडलिंग की थी, लेकिन अब देखिए पौधे कितने कितने बड़े हो गए हैं। अब बहुत जल्द नीचे से गाजर बनना भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि गाजर बनती है सर्दी के दिनों में, और सर्दी के दिन अब आ गए हैं। मूली की सीडलिंग तो आपने देखी थी कि हमने किस तरह मूली की सीडलिंग की थी। अब पौधे देखिए कितने कितने बड़े हो गए हैं, जिस तरह वाकई ही में मूली के पत्ते हों, लेकिन इसके पत्ते बहुत ही खड़ूस होते हैं। हाँ, मतलब चिपक जाते हैं हाथ के साथ, खारिश होने लगती है हाथ को, ऐसे इसके पत्ते होते हैं। लेकिन पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी चल रही है। जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा, जब हार्वेस्ट करूँगा। और मैंने अर्जुन का एक पौधा भी लिया है जो अर्जुन की छाल के नाम से मशहूर होता है। इसकी छाल मतलब इसके बाहर का जो छिलका होता है, जब ये बड़ा हो जाता है तो इसका छिलका उतारा जाता है और उसका कावा बनाकर भी पिया जाता है। ग्रीन टी बनाकर भी पी जाती है, दूध के अंदर भी मिक्स करके पिया जाता है इसका पाउडर काफ़ी गर्म होता है। मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है। मैंने इसको कंटिन्यूली 7 दिन यूज़ किया और मेरे सर के ऊपर दाने निकलने लगे, और एक तो मेरे नाक के ऊपर भी निकल आया। उसके बाद मैंने इसको बंद कर दिया पीना, क्योंकि ये सर्दी के दिनों में पिए। जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, मतलब वेंस को खोलने के लिए। ब्लड की सर्कुलेशन अगर स्लो हो गई हो या ब्लड प्रेशर आपका हाई हो रहा हो तो अर्जुन की छाल बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इसके ऊपर मैंने अभी वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन बहुत जल्द इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि आप इसको घर में उगाइए। ये एक हर्बल प्लांट है। इसकी छाल पंसारी की दुकान से इजीली मिल जाती है। मैंने 80 रुपये की एक पाव ख़रीदी, मतलब 250 ग्राम 80 रुपये की। उसको ग्राइंड किया, उसका पाउडर बना के स्टोर कर लिया, और जब ज़रूरत होगी हम उसको पी सकते हैं। अब सर्दी के दिन आने वाले हैं, मतलब हम इसको स्टिल पी सकते हैं। और साथ में अमलतास, ये अमलतास का एक पौधा है जो हर्बल प्लांट होता है। इसको स्टिक लगती है काफ़ी लंबी सी, लेकिन इसको पीले रंग के फूल भी लगते हैं। सर्दी शुरू हो गई जिसकी वजह से इसके फूल जड़ गए हैं। बहुत सारे फूल थे, ये देख सकते हैं आप, बहुत खूबसूरत लगते हैं इसके फूल, लेकिन मैंने इसके ऊपर टाइम पर वीडियो नहीं बनाई, टाइम नहीं मिला मुझे, जिसकी वजह से आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाया। लेकिन कोई बात नहीं, अब इसका सीज़न ऑफ हो रहा है, इसके पत्ते पीले हो जाएंगे, उसके बाद इसके पत्ते झड़ जाएंगे, सिर्फ टहनियाँ ही बाकी बचेंगी। जैसे ही गर्मी के दिन शुरू होंगे दोबारा से इसकी ग्रोथ शुरू होने लगेगी। अब बात करते हैं गुले दाऊदी पर।
गुले दाऊदी के ऊपर मेरी वीडियो चल रही है। ये पौधे हमने उखाड़े थे क्यारी के अंदर से और गमलों के अंदर शिफ्ट किए थे और आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया है, लेकिन अभी आपने नहीं देखा कि हमने ये सब किस तरह किया। अब आप देख सकते हैं इनकी ग्रोथ और इनको बडिंग भी शुरू हो चुकी है। इनको कलियां लग रही हैं, बहुत जल्द ये खिलने वाली है। गुले दाऊदी सर्दी के दिनों में खूब अच्छे से फ्लावरिंग करता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि गुले दाऊदी को एक लंबा पीरियड चाहिए होता है अंधेरे का। सर्दी की रातें काफ़ी लंबी होती हैं जो कि इनकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। गुले दाऊदी को अंधेरा बहुत ही अच्छा लगता है अपनी फ्लावरिंग करने के लिए। गर्मी के दिनों में इसलिए फ्लावरिंग नहीं करते क्योंकि बहुत ही लंबा दिन होता है सूरज से भरा हुआ। गर्म दिन और रोशनी इनको अच्छी नहीं लगती। इनके पत्तों की ग्रोथ तो स्टिल होती रहती है गर्मी के दिनों में, लेकिन फ्लावरिंग नहीं होती। फ्लावरिंग तभी होती है जब टेम्परेचर थोड़ा सा लो होता है और अंधेरा इनको ज़्यादा मिलता है, जो कि सर्दी के दिनों में ही मिल सकता है। और जैलोपिनो की ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। जैलोपिनो के ऊपर मेरी वीडियो बन चुकी है कि हमने इसकी सीडलिंग कैसे करनी है और ट्रांसप्लांटिंग तक की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगा। जब ये फ्रूटिंग पर आ जाएगा तब इसके ऊपर मैं वीडियो कंप्लीट करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जैलोपिनो एक मिर्च होती है जो काफ़ी तीखी भी होती है। अभी यहाँ पर फ्रूट्स वाले बहुत सारे पौधे पड़े हुए हैं जिनके ऊपर मैं अभी बात नहीं करने वाला, लेकिन जैसे जैसे इनका सीज़न आएगा वैसे वैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी। और ये देखिए रेड लेडी पपाया। बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है हमारे पास रेड लेडी पपाया हो, तो रेड लेडी पपाया मैंने मंगवा लिया था। आई थिंक इसका पार्ट 1 आपने देख लिया है या फिर आई थिंक अभी नहीं देखा। मुझे याद नहीं है कि मैंने अपलोड कर दिया या नहीं, लेकिन वीडियो ज़रूर बन रही है इसके ऊपर। जब ये फ्रूटिंग पर आ जाएगा तब मैं वीडियो को कंप्लीट करूँगा और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये है वो शलजम के पौधे जिनको मैंने ट्रांसप्लांट करके इन गमलों के अंदर लगा दिया। अब इनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छे से चल रही है। बहुत जल्द ये बड़े हो जाएंगे और नीचे बल्ब बनना भी शुरू होगा, मतलब नीचे शलजम बनना भी शुरू हो जाएगा। इसको और लाल मूली, इसको भी मैंने यहाँ पर ट्रांसप्लांट कर दिया और इसकी ग्रोथ भी अच्छे से चल रही है। अब नीचे से लाल मूली ज़रूर बनेगी क्योंकि इनकी स्टेम अब ज़्यादा लंबी नहीं हो रही। जो लंबी स्टेम थी रूट के साथ ही मैंने उनको मिट्टी के अंदर दबा दिया है। अब नीचे मिट्टी के अंदर ज़रूर बनेगा बल्ब और शलजम का भी। और साथ में रही मेथी, इसकी ग्रोथ तो कमाल की चल रही है। इसके ऊपर ओवर वाटरिंग की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन फिर भी वो कवर हो गया। अब इसकी ग्रोथ आपके सामने है, लेकिन इसके ऊपर वीडियो बन रही है। जब ये कंप्लीट हो जाएगी, मतलब मैं पहली हार्वेस्ट करूँगा, तो उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि हमने क्या क्या इसके साथ केयर की थी। आपको याद होगा हमने मिर्च मतलब SK22 की सीडलिंग की थी और ट्रांसप्लांट किया था। ट्रांसप्लांटिंग के बाद की ये देखिए कितनी बड़ी इसकी ग्रोथ हो चुकी है। छोटे छोटे से पौधे थे जब हमने इनको इन छोटे छोटे पॉट्स के अंदर शिफ्ट किया था। अब इनकी ग्रोथ देखिए कितने कितने बड़े हो गए हैं और जब ये थोड़े से और बड़े हो जाएंगे तो हम इसको शिफ्ट करेंगे बड़े पॉट्स में। और बैंगन की भी हमने सीडलिंग की थी और उनको ट्रांसप्लांट किया था। बैंगन भी अब काफ़ी बड़े साइज़ के हो रहे हैं। बहुत जल्द जब ये भी और बड़े हो जाएंगे तो उसके बाद हम इनको बड़े पॉट्स के अंदर शिफ्ट करेंगे। बैंगन को सर्दी के दिनों में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, इसकी ग्रोथ थम जाती है और समटाइम तो इसके पत्ते भी झड़ जाते हैं, इसलिए इनको शेडी एरिया में रखिएगा। बैंगन का पौधा जल्दी मरता नहीं है। 5 से 6 साल या 7 साल इसकी उम्र होती है। इसको जितनी ज़्यादा गर्मी देंगे इनकी ग्रोथ उतनी ही अच्छी बढ़ने लगेगी। और ये रहा ग्लैडियोलस। ग्लैडियोलस पर मेरी वीडियो बन चुकी थी जब मैंने आपको बताया था कि बल्ब्स को किस तरह लगाना है। बल्ब्स को लगाने के बाद वीडियो टाइम टू टाइम बढ़ रही है और अब इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं। जब ये फ्लावरिंग पर आ जाएंगे तब मैं वीडियो को कंप्लीट करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मेरे गार्डन में अभी बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट भी करता रहता हूं और बहुत कुछ आप लोगों के साथ शेयर भी करता हूं। लेकिन मैं पहले से एक्सपेरिमेंट करता हूं, जब मुझे कामयाबी मिलती है तो ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। बहुत सी ऐसी वीडियोस भी होती हैं जिनके अंदर मुझे रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलता तो वो मैं अपलोड ही नहीं करता। मतलब मैं आपको रॉन्ग गाइड नहीं करना चाहता। पहले मैं खुद टेस्ट करता हूँ, अगर कामयाब होता हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए अब दूसरी छत के ऊपर भी चलते हैं, वहाँ क्या चल रहा है। सर्दियाँ आ गई हैं इसलिए मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और ये देखिए परिंदे एंजॉय कर रहे थे, डर गए। इसके परिंदों के ऊपर मेरी वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, 1 से 2 दिन के अंदर ही आएगी, क्योंकि सर्दी के दिन आ गए हैं और अब इनकी जाली को कवर करने की ज़रूरत है। ठंडक की वजह से परिंदे मर भी सकते हैं। तो अरे ये देखिए कुछ मेरा नया सामान भी होता है। यहाँ पर गमले मैंने बहुत सारे, वही प्लास्टिक के गमले, 5 इंच का गमला बहुत सारे मैंने लेकर रख लिए हैं। करीब 200 गमला मेरे पास पड़ा हुआ है और बहुत से गमले इन शेल्स के अंदर भी मैंने रखे हुए हैं। मतलब इन प्लास्टिक के क्रेट्स के अंदर मिट्टी भर के मैंने गमलों को रखा हुआ है। जब ज़रूरत पड़ती है गमला निकालता हूँ, उसके अंदर सीडलिंग कर लेता हूँ। बहुत कुछ है। शौक़ हो तो मेरे जैसा हो, एक क्रेजीनेस है मेरे अंदर। जो भी शौक़ करता हूँ उसको दिल से करता हूँ और उससे जल्दी जान नहीं छुड़वाता। तो ये रहे और भी पौधे जो दूसरी छत के ऊपर भी आ गए हैं। नींबू का पौधा
ये वही नींबू का पौधा है जो करीब 2 साल से मेरे पास है। इसको मैंने बोनसाई बनाने की भी कोशिश की थी, लेकिन अब मेरा फोकस बोनसाई से ख़त्म हो गया है और इसको मैंने शिफ्ट कर दिया है इस टब के अंदर। मैं चाहता हूँ अब ये पौधा बड़ा हो और इसको फ्रूट भी लगे, और इसको फ्लावरिंग शुरू हो भी चुकी है। बहुत जल्द इनके फूलों में से नींबू बनना भी शुरू हो जाएंगे। आलू की सीडलिंग तो आपने देखी थी, हमने आलू को किस तरह ग्रो किया था। अब ये देखिए पौधा कितना बड़ा हो गया है। इसके ऊपर मेरी वीडियो टाइम टू टाइम बन रही है। जब ये हार्वेस्टिंग के काबिल होंगे, मतलब इस गमले के अंदर से हम बहुत सारे आलू निकालेंगे, तब आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और ये बटरफ्लाई पी, इसके ऊपर मैंने सीडलिंग की थी, आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ कि हमने बटरफ्लाई पी की सीडलिंग किस तरह करनी है। इसको नीले रंग का फूल लग भी गया है। इसके ऊपर मेरी वीडियो बन रही है, मतलब इस पौधे के ऊपर मेरी वीडियो बन रही है। जब हमने इस पॉट के अंदर शिफ्ट किया था ये बिल्कुल छोटा सा था, तो अब आपके सामने इस डंडे के साथ साथ ये कितना बड़ा हो गया है। बहुत जल्द कुछ दिनों में इसकी वीडियो भी कंप्लीट करके आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। ये वो कंपोस्ट बीन थी जिसके अंदर हमने घास को डाला था, और घास छानने के बाद जब आप वीडियो देखेंगे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये जो बच गया है इसको हम पौधों के अंदर स्टिल यूज़ कर सकते हैं, या डायरेक्ट इसके अंदर पौधा लगा सकते हैं, जिस तरह अभी आपने मिर्ची का पौधा देखा। और बहुत से मैंने पत्ते भी मंगवा लिए हैं, ड्राई लीव्स मंगवा लिए हैं। ये भी 2 बैग ड्राई लीव से भरे हुए हैं, और वो भी ड्राई लीव से भरा हुआ है। ड्राई लीव्स को क्रस्ट करने के बाद हम स्टिल इसको यूज़ कर सकते हैं एज आ कंपोस्ट। यहाँ पर जैस्मिन प्लांट भी है, मतलब मोगरा प्लांट भी है, जिसकी ग्रोथ आपके सामने है। इसके पत्ते किस तरह लश ग्रीन है। जानते हैं उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि मैं इसकी पिंचिंग करता ही रहता हूँ। इनकी ब्रांचेस को टाल होने ही नहीं देता। जहाँ से मैं पिंचिंग करता हूँ वहाँ से फ्यूचर में 2 ब्रांचेस निकलती हैं, तो इसकी ग्रोथ अभी तक हो रही है। इवन कि अब पतझड़ का मौसम भी आने वाला है और सर्दी के दिन शुरू हो गए हैं। जब इसकी ब्रांचेस इतनी लंबी होना शुरू हों तो मैं इसको काट देता हूँ। मैं इसको एक शेप दे के रखता हूँ, जैसे सीज़न आएगा तो इसको ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। बहुत कुछ है अभी जो कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो बहुत ही वीडियो लंबी हो जाएगी। ये वही एलोवेरा का टब जिसके अंदर मैंने एलोवेरा को, मतलब पप्स को शिफ्ट किया था। बहुत जल्द इनकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। और ये रहा हमारा हाइबिस्कस। कितना बड़ा फूल है, ज़रा देखिए कितने सारे ही इसको फूल लगते हैं। बर्ड्स कितने सारे लगे हुए हैं। हाइबिस्कस सर्दी के दिनों में फ्लावरिंग नहीं करता, लेकिन ये कर रहा है। यहाँ पर बटरफ्लाई पी भी है, जो सीडलिंग हमने की थी काफ़ी सारी वो भी हैं। और ये रही SK22 मिर्चें, आप शूट मिर्चें जो लगती हैं, आप लोगों के साथ मैंने पहले भी शेयर किया था। देखिए कितने सारे मिर्ची लगी हुई हैं, और बहुत सी तो पक भी गई हैं, गुच्छे भी लगे हुए हैं। वाह! और कुछ मिर्ची मैंने उतारी ही नहीं है। जिस तरह ये रेड आपको दिख रही है, और एक ये रही रेड। मैं चाहता हूँ जब ये रेड हो जाए तो इसी में से सीड को कलेक्ट करूँ और ग्रो करूँ, और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि हमने वो किस तरह उगाना है। मतलब अपने ही पौधे से मिर्ची को उतारिए और उसको ग्रो कीजिए। और अमरूद के पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है मेरी। इसको मैंने सीड से ही ग्रो किया था। ये देखिए कितना बड़ा हो गया है। अब इसकी मैं टाइम टू टाइम पिंचिंग करता रहता हूँ, मतलब ऊपर वाली ब्रांचेस को काटता रहता हूँ, ज़्यादा टाल नहीं होने देता। उम्मीद करता हूँ अभी तक के लिए आपको खूब अच्छे से समझ लग गई होगी। अरे ये क्या, आई थिंक बच्चों ने तोड़ दिया। जब ऐसा कुछ होता है पौधों के साथ तो यकीन मानिए बहुत ही दुख होता है। देखिए कितनी अच्छी ब्रांच थी, और इसके आगे 3 से 4 छोटे छोटे बर्ड भी लगे हुए थे जो फ्यूचर में खिलने वाले थे, लेकिन बच्चों ने फुटबॉल खेलने की वजह से तोड़ दिया। लेकिन कोई बात नहीं, ये सब गार्डनिंग में चलता है। बच्चे भी हमारे हैं, पौधे भी हमारे हैं, इसलिए मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक के लिए आपको ये ओवरव्यू अच्छा लगा होगा, आपको समझ लग गई होगी, आप लोग भी अपडेट हो गए होंगे कि मेरे गार्डन में क्या चल रहा है। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।